कॉल लीडर में क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ है उसके जीके के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो 113 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है, तो ये लिखे हैं नाथानियल हॉथॉर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर बोला है कि उपयोगकर्ताओं के बीच में लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिक्स नामक सुविधा यूज़ किया है। तो जो हमारा स्टिक्स नामक सुविधा यूज़ होता है स्नैपचैट में होता है। इसमें क्या होता है कि अगर 24 घंटे के अंदर आप किसी को एक फ़ोटो भेजते हैं, लगातार 3 दिन तक भेजते हैं, तो एक तरीके से स्टिक्स माना जाता है उसको। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 115। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है, तो सबको पता है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 116 नंबर पूछ रहा है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्या करता है। तो इसका जो मेन काम होता है, इस चार ऑप्शन, तो इसका मेन काम होता है ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, मतलब चीज़ों को वॉच करता है और उस पर जो है ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। 117 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर जो है ये के रूप में कौन किसे चुना गया है, तो ये चुना गया था अमिताभ बच्चन को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 118 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। तो वैसे तो इसे मैग्नाट लाइन बोलते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा सिगफ्रीड लाइन, इसको सिगफ्रीड लाइन भी बोलते हैं। 119 नंबर विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 120 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो सबको पता है कि जो है हम यूरेनियम यूज़ करते हैं, यूरेनियम 238। 121 नंबर क्वेश्चन नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो सबको पता है कि ये आता है गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत ये आता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व डाक दिवस हम कब मनाते हैं, 9 अक्टूबर को, हर साल मनाया जाता है ये 9 अक्टूबर को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन थे, तो हमारे जो होम मिनिस्टर थे कौन थे, अमित शाह, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सबको पता है कि ये हुई थी कब, 1885। ठीक है, आइए 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर पूछा कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित था, तो ये था हमारा कहाँ पे, बॉम्बे। 126 नंबर पूछ रहा है कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाएं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रखा गया है, तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 20 लाख। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक है, में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग करके हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने की मदद करने के लिए क्या किया आपने, तो इसको बोलते हैं इमेज फिशिंग, जिसमें हम इमेज का यूज़ करते हैं डाटा को हैक करने के लिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 128 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रोएशिया के गणराज्य की राजधानी क्या है, तो ये है जाग्रेब, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमले को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है, या अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है, या अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेज़ी से पहचानने में सहायता करता है, या यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है। तो इसका सबसे जो सटीक आंसर है वो सी हो जाएगा, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेज़ी से पहचानने में सहायता करता है। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत की किस पड़ोसी देश में को थंडर ड्रैगन अभूमि, ये तो बोला जाता है भूटान को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसमें जो गूगल है सर्च इंजन है, बाकी जो है सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। 132 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण को हम जो है संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन, तो यूट्रोफिकेशन हम किस में यूज़ करते हैं, दी कहते हैं वाटर पॉल्यूशन में, तो ऑप्शन नंबर बी। 1946 के जो हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो वो थे हमारे सीडी देशमुख, तो ऑप्शन नंबर सी। 134 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो सबको पता है कि भाग नंबर कितना है 4, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 135 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुस्तक ए लाइफ द मिसपेंट किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया ये है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। 136 पूछ रहा है कि आसमान के नीलेपन का क्या कारण है, तो जो हमारा आसमान है वो ब्लू होता है स्कैटरिंग की वजह से, द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 137। तभी हाल ही में रमन सुब्बा राव जिनका निधन हो गया किस खेल से संबंधित थी, तो क्रिकेट से थे, 92 साल में भी हाल ही में मरे हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो प्रायद्वीपीय वैसे तो गंगा है लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी है, और जिसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। तो एनएचआरसी सबको पता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया इसको बोलते हैं एनएचआरसी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। 140 पूछ रहा है कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, तो जो 1985 में जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो यूएन द्वारा घोषित किया गया था वो युवा था, यूथ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 141। तो इसमें पूछ रहा है कि अनुसंधान विधि जो रिसर्च मेथड उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है, तो जो हमारा गुणात्मक जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसको जो विधि होता है वो सही हो जाएगा, तो मत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बीआरआई का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ बीआरआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अभी जो चाइना में चला रहा था वही है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 143 पूछ रहा है कि जो विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है, इसके लिए क्या देखिए किसी का पर्सनल अटैक किया जाए या किसी जो हमारा इंडिविजुअल हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो उस पर जो अटैक होता है उसको हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साइबर स्टॉकिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 144 पूछ रहा है कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, तो ये घोषित की गई थी जुलाई 2000 में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए 145 नंबर देखते हैं। 145 पूछ रहा है कि वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, हाँ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2006 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 146 देखते हैं। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो इसके जो पहले व्यक्ति थे ये थे, इनका निक नेम है, यह है रस्कू, जो इनका ओरिजिनल नेम है वो है हॉडेस्ट गीजर इनका नाम है, इनको रस्को के नाम से निक नेम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। 147 पूछ रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित जो बासमती किस्म की चावल है उसके खिलाफ अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। आइए 148 देखते हैं। कौन सी भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला सबको पता है कि ये महाराष्ट्र का एक चित्रकला है, ऑप्शन ए। 149 पूछ बोल रहा है कि चिकन करी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, तो ये है उत्तर प्रदेश के कहाँ, लखनऊ का चिकन करी बहुत फेमस है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है,
तो प्राथमिक कारण है इसका समुद्र जल द्वारा जो CO2 का अवशोषण होता है, ये मेन रीजन है। क्योंकि जो हमारा CO2 होता है ये H2O से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि एसिडिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो ये थे जीके के क्वेश्चन, और आगे भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।